पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर नीरज मिश्रा, कांग्रेस के प्रवक्ता दीपक वाधवा, टैक्स एक्सपर्ट हिमांशु भट्ट, वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन झा, बिजनेस जर्नलिस्ट और कशिश गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं बिजनेस जर्नलिस्ट राजीव रंजन झा साहब के पास चलूंगा। राजीव जी, अगर इस बजट को देखें, क्या कहेंगे? विकसित भारत का बजट है, विपक्ष तो कुछ और कह रहा है। देखिए, विपक्ष का तो काम ही है सरकार की आलोचना करना। हालांकि एक तरफा आलोचना कितनी ठीक है नहीं ठीक है वो एक अलग विषय है, लेकिन विपक्ष स्वाभाविक रूप से तो आलोचना करेगा ही, उसमें कोई नई और अनोखी बात नहीं है। मसला ये है कि विकसित भारत का लक्ष्य क्या यहाँ पर पूरा हो रहा है? थोड़ा हाँ, थोड़ा नहीं। थोड़ा हाँ इसलिए कि जिस तरह से मध्यम वर्ग को रिकॉग्नाइज करते हुए, मतलब मैं कहूँगा 10 साल में पहली बार मोदी सरकार ने दिखाया है कि हाँ, उसे मध्यम वर्ग की ज़रूरत है और पहली बार मध्यम वर्ग को कुछ राहत देने की ज़रूरत है, इसको उसने रिकॉग्नाइज किया है। तो चलिए, देर आए दुरुस्त आए, और अभी तक जो नहीं किया था उसकी भरपाई एक साथ एकमुश्त तरीके से कर दी। तो निश्चित रूप से जितनी लोगों ने आशा की थी उससे कहीं ज़्यादा उनको इस बजट में मिला है, ख़ासतौर पे जो मध्यम वर्गीय करदाता है, टैक्स पेयर है। हालांकि टैक्स पेयर सभी होते हैं इनडायरेक्ट वे में, लेकिन जो इनकम टैक्स चुकाने वाले लोग हैं उनके लिए निश्चित रूप से ये बजट ऐतिहासिक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसका फ़ायदा सिर्फ ऐसा नहीं है कि उन करदाताओं को ही मिलेगा, इसका फ़ायदा पूरी अर्थव्यवस्था में पर्कुलेट करेगा। ये समझिए कि सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए, जो आपकी बहुत सारी योजनाओं के कुल जो आउटले होता है उससे ज़्यादा है राशि, वो पैसा सीधे सीधे लोगों के हाथों में रख दिया है। और ये पैसा लोगों के हाथों में कब आने वाला है? तो अप्रैल 2025 के बाद से आने वाला है नोशनली, क्योंकि लोग ये मान लेंगे कि हाँ, मेरा इनकम टैक्स बर्डन इतना कम हो गया है। तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि वो लोग थोड़ा सा ज़्यादा उत्साहित होकर के खर्च करेंगे। उस खर्च के चलते तमाम इंडस्ट्रीज़ में आपको डिमांड बढ़ती हुई, मांग बढ़ती हुई दिखेगी, यानी लोग बाज़ार में जाकर ज़्यादा खरीदारी करेंगी, कंपनियों की बिक्री बढ़ेगी। उससे कंपनियों को ये आशा बनेगी कि हाँ, आगे मांग आ रही है, तो वो नया निवेश करेंगे, अपनी नई प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने में नई फैक्ट्रियां लगाएंगे, अपने सेटअप का विस्तार करेंगे। इससे कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा और ये एक साइकिल बन जाएगा, क्योंकि जब कैपिटल एक्सपेंडिचर वो कंपनियां करेंगी, वो इन्वेस्टमेंट करेंगी, तो उसका भी फ़ायदा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ने के रूप में आएगा। और वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ने का फ़ायदा फिर आगे हर इंसान को मिलता है, छोटे से छोटा मजदूर हो या बड़े से बड़ा कोई अधिकारी हो, एग्जीक्यूटिव हो किसी कंपनी का, वो पूरी चेन में वो उसका असर आता है। बिल्कुल सही कहा, उसका असर आता है। और 1 लाख करोड़ रुपए अगर बाजार में जाएगा तो उसके संकेत निकल कर आएंगे। और मुझे लगता है दीपक वाधवा जी जो कि हमारे साथ बने हुए हैं, अब उनकी और जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। वो लोगों को बताएंगे कि भाई म्यूचुअल फंड में आप जमा कर सकते हैं, किस स्कीम में जा सकते हैं। मुझे लगता है वाधवा साहब, कई सारे फोन भी आपके पास आने वाले हैं कि क्या करें, माल आ रहा है, पैसा आ रहा है, कहाँ इन्वेस्ट करें? पहले तो मैं आपको थोड़ा सा, नमस्कार जी। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करूंगा कि आपने मेरा परिचय देते समय मुझे एक बताया कि मैं कांग्रेस का वो हूं, तो मैं कोई कांग्रेस का नहीं हूं, मैं नहीं, मार्केट मैंने के बारे मैंने में बोलता मैंने तो हूं। आपको कांग्रेस का परिचय दिया ही नहीं अभी तक। नहीं नहीं, आपने टैक्स शायद, चलिए टैक्स कोई बात नहीं। टैक्स एक्सपर्ट, टैक्स एक्सपर्ट। टैक्स एक्सपर्ट आप जी बिल्कुल बोल सकते हैं जी जी। तो मैं वैसे मार्केट के बारे में बोलता हूं और मार्केट से जुड़ा हुआ हूं मैं। जी। तो इसमें बजट के बारे में बात करें तो बजट बहुत अच्छा है। अच्छा क्यों है, मैं उसके, मेरे पास कुछ तर्क हैं। वो क्या है कि एक, जैसे कि हमारा एक स्टेट है बिहार, वहाँ भर भर के दिया गया है। देखिए, आज हम दिल्ली को क्या दे सकते हैं? एक आईआईटी ऑलरेडी है, एक और तो नहीं दे सकते। तो जहाँ पे डिमांड है वो वहाँ पे दिया गया है। ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जहाँ पे किसी भी चीज़ की नीड है, अगर हम वहीं पे देते हैं तो उसका सदुपयोग होता है। जी। और हर स्टेट ऐसे डेवलप होएगा। तो इसको पॉलिटिसाइज ना करते हुए मैं ये मानता हूं कि ये दैट वाज द नीड ऑफ एन आवर, और उसको पूरा किया गया है। दूसरा, 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स ना होना अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है। एंड आई रियली अप्रिशिएट बीजेपी एंड मोदी गवर्नमेंट एंड निर्मला ताई फॉर दिस, बिकॉज ये एक वाकई में ऐसा कदम है कि आप इसका ना, अभी का सिर्फ आप देख रहे हैं कि 1,10,000 करोड़ जो है मार्केट में आएगा। इसका जो आफ्टर इफेक्ट है वो क्या होगा कि जैसे कि किसी छोटी सिटी में एक व्यापारी है जो 2, 3, 5 लाख रुपए कमाता है या 10 लाख रुपए कमाता है, लेकिन वो रिटर्न अभी कुल जो है 3 लाख की भरता है या 5 लाख की भरता है।
वो इसलिए कम भरता है क्योंकि उसे लगता है कि मुझे टैक्स नहीं देना है। तो वो क्या होता है, कैश और नंबर 1 नंबर 2 में ही घुसा रहता है। लेकिन अब उसके पास 12 लाख की स्पेस है, वो 12 लाख तक रिटर्न भरेगा, उसका पैसा बैंकों में जमा होगा, वो पैसा फिर से बाजार में लगेगा। तो इसका जो आफ्टर इफेक्ट आएगा वो हमें इमीडिएट नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ 2-3 सालों में दिखेगा। आप ये सोच के देखिए कि इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ की जनसंख्या है। अगर मतलब 1 लाख आदमी या 1 करोड़ आदमी 12 लाख की रिटर्न भरने लगे तो बैंकों में कितना पैसा आएगा आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से ये जो लोगों के हाथ में पैसा दिया गया है, ये पैसा कंट्री की ग्रोथ में बहुत बड़ा एक बूस्ट की तरह काम करेगा। क्योंकि ये पैसा लोग क्या करेंगे, खर्च करेंगे। खर्च करने से क्या होगा, जो एक मंदी की ग्रिप में देश आ रहा था वो ग्रोथ की तरफ बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, रियल स्टेट बढ़ेगा, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक बढ़ेगा और कुल मिलाकर इसका फायदा ऑटोमोटिव बाजार को इंडस्ट्री मिलेगा। बढ़ेगी। कशिश गुप्ता सीए हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास चलें। कशिश साहब, क्या आपको लगता है बाजार, ये बजट आने के बाद बाजार में वो उत्साह, वो खुशी देखी जा रही है? जी मनोज जी, मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि इस बजट के कशिश जी, आपका आवाज, आपका ऑडियो ठीक नहीं आ रहा है। हिमांशु भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हिमांशु साहब, किसी को उम्मीद नहीं थी, लोग कर रहे थे कि सरकार 10 लाख रुपए तक लगता है कि इनकम टैक्स में छूट दे देगी, लेकिन जब मिला तो छप्पड़ फाड़ कर मिला 12,75,000। अगर आपकी इनकम है तो आप सरकार को नमस्ते कर लीजिए, बोले टाटा मैं कोई टैक्स नहीं देने वाला। वाधवा साहब ने जहां बंद किया ना, वहीं से मैं शुरू करूंगा। हाँ, कितना पैसा बाजार में आएगा उससे भी ज्यादा मैं तो इसको इस तरह देख रहा हूं, एक पत्रकार होने के नाते, कि 12 लाख 2025, 20 लाख या 22 लाख 2030 इनकम टैक्स फ्री रिजिम जिसे हम कहें ना, वो हम देख पाएंगे। ये मेरा मानना है। अगर यही रेट पे चला तो 2014 से आप पूरा प्रोग्रेशन और साइकिल देख लीजिए। ये सरकार का एक ही चीज मुझे अच्छा लगता है, जहां तक वित्तीय प्रावधानों का सवाल है, वहां पर उनके बजट के अंदर आपको दिखेगा, सातत्य दिखेगा। वो सालों से जो चीज पकड़ के चल के आ रहे हैं। हाँ, कभी ऐसा हो जाता है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई 10 लाख होगा और हो जाए 7 लाख, ये होता है। मगर उनकी नीतियों में एक सातत्य है, और वो सातत्य की वजह से क्या हो रहा है कि जो भारतीय अर्थतंत्र है, इकोनॉमी है, वो बड़ी रॉबस्ट होती जा रही है। उसकी वजह है कि वो सेल्फ कंज्यूमिंग इकोनॉमी है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हम लोग नहीं है। और इसी की वजह से जब आप एग्रीकल्चर से शुरू करके देखें कि दालों के ऊपर वो बात करते हैं, जब आपको याद होगा जब पहली बारी फार्मर्स एजुटेशन पंजाब के खेडूतों ने किया था, वहां पर उनको एक ऑल्टरनेटिव दिया गया था अर्जुन मुंडा द्वारा, उस वक्त के कृषि मंत्री द्वारा, कि आप गेहूं और चावल बंद करके दालों को पकाइए। उसका एक जियोपॉलिटिकल रीजन भी है, उसके ऊपर मैं नहीं जा रहा अभी। मगर अभी जो बता रहा हूं मैं, वो ये बता रहा हूं कि दालों के ऊपर उनका जो काम करना है, दालों के ऊपर जो हमें सेल्फ सफिशिएंट आत्मनिर्भरता लानी है, अभी उसमें 4 साल से काम हो रहा है। और वो हमें देखने को मिल रहा है। अभी आप बिहार की बात कर रहे थे जी, आप मैन्युफैक्चरिंग हब की बात कर रहे थे। ये पिछले 3 साल पहले के बजट में निर्मला ताई ने बताया था कि विल बी द होम ग्राउंड फॉर द टॉयज। आज आपको 2025 के बजट में वो दिखता है। वो दिखता 2025 के बजट में आपको दिखाई देता है। रुकेंगे यहां पर कुछ